बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है नेवटेक। नेवटेक या कुछ लोग इसको क्यूएपी बोलते हैं। नेवटेक बेसिकली सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है। बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि जब पाकिस्तान से हमारी मैन पावर सऊदी अरेबिया जॉब के लिए जाती है तो उनके पास जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड स्किल नहीं होती। अगर कोई प्लम्बर जा रहा है तो उसको प्लम्बर का काम नहीं आता, कोई इलेक्ट्रिशियन जा रहा है उसको इलेक्ट्रिशियन का काम नहीं आता। अब उनके प्रोफेशन लिखा हुआ है प्लम्बर तो उसको प्लम्बर का बिल्कुल काम नहीं आता। इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ है तो उसको इलेक्ट्रिशियन का बिल्कुल नहीं पता, नोज प्लायर पकड़ने का नहीं पता। तो सऊदी गवर्नमेंट ने इस चीज़ से, चूँकि वहाँ पे से बहुत सारी मैन पावर फिर पाकिस्तान को वापस भेजना पड़ती थी कि इसको अपने प्रोफेशन के मुताबिक काम नहीं आता, तो उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान में नेवटेक सेंटर बना दिए। नेवटेक सेंटर का बेसिक मकसद ये है कि जो जिस प्रोफेशन में बंदा जा रहा है वो उस प्रोफेशन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए और उसकी सर्टिफिकेशन यहाँ पाकिस्तान से होती है। अब नेवटेक के सेंटर पाकिस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में बने हुए हैं। जैसे अगर ड्राइविंग का है तो लाहौर में मनामा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उसका टेस्ट होता है। बाकायदा उसका टेस्ट, उसको गाड़ी चलाई जाती है और उसके कुछ थ्योरी के टेस्ट होते हैं, वो उससे पास करने होते हैं। अब सऊदी अरेबिया जाने के लिए कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसके लिए नेवटेक ना हो। लिहाजा सऊदी अरेबिया ने ये जो सेंटर बनाए, इसका फ़ायदा हमारी आवाम को ये है कि अगर किसी को कोई काम नहीं आता तो वो यहीं से वो नहीं जा सकेगा, उसका वीज़ा ही नहीं लगेगा, वहाँ जाके उसको परेशानी नहीं आएगी। अब इसमें कुछ चीज़ें हमारे लिए परेशानी वाली बातें ये हैं कि इसमें फ़ीसें लगती हैं। नेवटेक की फ़ीस है 18,000 से 20,000 रुपया, उसकी जो ऑफिशियल फ़ीस है वो पे करनी पड़ती है। उसमें लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं। जिसको जो काम आता है तो वो नेवटेक ईज़िली पास कर लेता है, जिसको नहीं आता तो उसके लिए तो परेशानी होती है। इस वजह से ये नेवटेक का जो क़याम हुआ है ये हमारी फेवर के लिए है, हमारे लिए ये बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ से जब बंदा पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया चला जाता है, वहाँ से जब वो वापस आता है उसको काम नहीं आता तो उसके लिए फाइनेंशियल कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल होती है। उसका फ़ायदा ये है कि जब 18,000 यहाँ दे के टेस्ट पास करके जाते हैं, उनका उसी प्रोफेशन का वीज़ा लगता है, वहाँ जाके उनको कोई परेशानी नहीं होती। और ये नेवटेक की जो सहूलत है ये पाकिस्तान में सारे बड़े शहरों में मौजूद है। और इसका इवन पहले ये था कि कुछ ऐसे प्रोफेशन थे, लेबर का हो गया या लोडिंग अनलोडिंग का हो गया, इसके ऊपर नेवटेक नहीं था। अब उन्होंने इसके ऊपर भी नेवटेक कर दिया है। अब इसमें नेवटेक तो वो है जो फिजिकली जाके टेस्ट देते हैं सेंटर्स में और पास करते हैं, उसको हम नेवटेक बोलते हैं। अब एक क्यूएपी है, वो भी सेम चीज़ है। क्यूएपी उन लोगों के लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए है जैसे सीए है, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उनका फिजिकल टेस्ट नहीं होता, उनका क्यूएपी होता है। क्यूएपी का मतलब ये होता है कि उनका जो क्यूएपी की वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप अपनी सारी डिग्रीज जो है वो अपलोड करते हैं और जिस अदारा से आपने वो डिग्री कंप्लीट की हो वो क्यूएपी वाले उस अदारा से वेरीफाई करते हैं, उसको ईमेल डाल के उसकी सर्टिफिकेट करते हैं। सर्टिफिकेट करने के बाद उसका वीज़ा लगता है और फिर वो वहाँ सऊदी अरेबिया जा सकता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए हैं। अब जो क्यूएपी है इसकी फ़ीस ज़्यादा है, इसकी फ़ीस तकरीबन कोई $195 के आसपास है, जो पाकिस्तानी कोई 50,000 से 55,000 बनता है। जो नेवटेक की फ़ीस है ये कोई 16,000 से लेके 20,000 के आसपास बनती है, कुछ डॉलर्स में होती है, अप एंड डाउन चलती रहती है। लिहाजा सऊदी अरेबिया जाने के लिए आपको नेवटेक या क्यूएपी पास करना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आप सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते। अगर आप किसी तरीके से चले भी जाएँ तो वहाँ पे वो आपको वो उस प्रोफेशन की जॉब नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली आपको फिर वापस आना पड़ेगा या लेबर में काम करना पड़ेगा। लिहाजा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब भी सऊदी अरेबिया जाएँ उस प्रोफेशन की सर्टिफिकेशन करवा के जाएँ ताकि आपको वहाँ पे परेशानी ना हो। थैंक यू वेरी मच।